लिए हमें कभी फिक्र नहीं करना चाहिए कि हमें हमारी जरूरतों के बारे में हमें कभी सोचना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही हमारी जरूरत को बना दिया, क्योंकि प्रभु को पहले ही पता है हमें क्या चाहिए, है ना। तो उसने सृष्टि को बनाया और सृष्टि को हमें एक गिफ्ट के तौर पर दिया। अभी अगर एक छोटा बच्चा है और उस बच्चे को हम गिफ्ट देते हैं, तो हम वो गिफ्ट देंगे जो उसके पास, मतलब उसके साथ वो खेल सकता है या फिर उसको समझ सकता है। एक छोटे बच्चे को हम बड़ा गिफ्ट नहीं दे सकते, है ना। एक छोटे बच्चे को हम वही गिफ्ट दे सकते हैं जिसके साथ वो खेल सके। जैसे बड़े बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको छोटा खिलौना देते हैं, छोटा मोटरसाइकिल देते हैं, चाबी वाला। लेकिन वही चाबी वाला मोटरसाइकिल फिर बड़ा होने के बाद वो बच्चे को नहीं दे सकते, क्योंकि वो बड़ा बच्चा फेंक देगा उठा के, बोलेगा मुझे बड़ा चाहिए, हाँ मुझे उस पर बैठ कर जाना है। तो जैसा जिसका सामर्थ वैसा है, वैसे ही परमेश्वर उसको क्या देता है, गिफ्ट देता है। परमेश्वर ने ऐसे गिफ्ट, तो परमेश्वर ने हमें जो गिफ्ट दिया उसका सामर्थ क्या है, कभी सोचा है आपने? परमेश्वर ने जो हमें गिफ्ट दिया उसका सामर्थ क्या है? यशायाह की पुस्तक उसका पहला अध्याय 1-2 वचन पढ़ेंगे। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। ये सृष्टि से बोला जा रहा है, हाँ? कोई मनुष्य से नहीं बोला जा रहा है। किसको बोला जा रहा है? किसको बोल रहे हैं? हे स्वर्ग, हे सृष्टि सुन। अभी आप बोलोगे अरे सृष्टि सुनती है क्या? सृष्टि सुनती है? सुनती है, सृष्टि सुनती है। परमेश्वर सृष्टि को स्वर्ग से बात कर रहा है। मीका का पहला अध्याय 2 वचन पढ़ेंगे, पहला 2 वचन। हे जाति जाति के सब लोगों सुनो, हे पृथ्वी तू उस सब समेत जो तुझ में है ध्यान दे, और प्रभु यहोवा तुम्हारे विरुद्ध वरन परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में से तुम पर साक्षी दे। यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है कि हे पृथ्वी तुझ में जो कुछ भी है वो भी सुन। खाली पृथ्वी नहीं, लेकिन पृथ्वी में जो कुछ भी है उन सबको बोल रहा है कि तुम भी सुन। और क्या करें? तुम लोग क्या करो? साक्षी दो। तो पृथ्वी सृष्टि जो है वो सुनती है। जो गिफ्ट आपको दिया गया है वो गिफ्ट कोई साधारण गिफ्ट नहीं है। अगर हम पृथ्वी के बारे में और ज्यादा गहराई से देखेंगे तो पृथ्वी में क्या कुछ नहीं है, हाँ बहुत कुछ है पृथ्वी में। अगर आप भजन संगीता उसका 8वां अध्याय पढ़ेंगे, भजन संगीता 8वां अध्याय 3 से पढ़ेंगे। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारांगन को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब बस बस बस। तो यहाँ पर भजन संगीता क्या कहता है? वो कहता है कि तूने आकाश को, उसके हाथ के कार्य को, चंद्रमा को, तारांगण को जो तूने नियुक्त किया है मैं देखता हूं। और वो बोलता है कि फिर मनुष्य क्या है कि तू उसको स्मरण रखे, आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। सृष्टि की ओर आप देखोगे, उसकी सामर्थ की ओर देखेंगे तो मनुष्य हम क्या है? हम कुछ भी नहीं है। हम एकदम मामूली लोग हैं, मतलब एकदम साधारण लोग हैं। सृष्टि जो इतनी बड़ी है उसमें हम एक कीड़े मकोड़ों के समान एकदम छोटे हैं, एकदम छोटे लोग हैं। अभी हम सृष्टि की ओर देखें तो यहाँ पर भक्त बोल रहा है कि सृष्टि को अगर मैं देखता हूँ, उसके कार्य को देखता हूँ, परमेश्वर के कार्य को देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं मनुष्य क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी हमसे परमेश्वर कितना प्यार करता है। ये सृष्टि को किसके लिए बनाया? आपके लिए, मेरे लिए बनाया परमेश्वर ने। और इसका जो सिस्टम है परमेश्वर चला रहा है। खाली सृष्टि ही नहीं,
लेकिन सृष्टि को चलाने के लिए जो सूरज है, जो चांद है, सितारे हैं, बहुत सारे ग्रह हैं, ये सब जो सिस्टम है वो अपनी जगह पे अपने समय पे काम कर रहे हैं, बराबर काम कर रहे हैं सब लोग। किसके लिए काम कर रहे हो? आपके लिए और मेरे लिए। तो आपको क्या लगता है आप मामूली लोग हैं, आप साधारण लोग हैं? बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर के लिए आप बहुत तो जब बनाया है तो परमेश्वर ने ऐसे ही आपको नहीं बना दिया, लेकिन आपके प्रति परमेश्वर के लिए तो आपके लिए परमेश्वर बहुत ही प्रेम करता है, बहुत ही आप बहुमूल्य परमेश्वर के लिए। लेकिन अगर आप देखोगे तो पृथ्वी जो है वो परमेश्वर की बात को सुनती है। पृथ्वी परमेश्वर की बात को सुनती है, परमेश्वर की सारी आज्ञा को मानती है। बाइबल में अगर हम लोग उत्पत्ति पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि जैसे ही परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी ने क्या किया? सुना। पृथ्वी ने सुना। परमेश्वर ने जो कुछ भी बोला पृथ्वी ने सुना, जो कुछ भी बोला पृथ्वी ने सुना। लेकिन मनुष्य को एक आज्ञा दी, क्या उसने सुना? नहीं सुना। तो पृथ्वी बात सुनती है। पृथ्वी तब भी सुन रही थी, अब भी सुन रही है, और आने वाले दिनों में भी वो सुनते ही रहेगी। आपको पता है पृथ्वी जो है ना, वो यीशु मसीह को अपना आदर्श बनाकर रखती है। यीशु मसीह को अपना आदर्श बनाया है पृथ्वी ने भी। हमें बोला गया है कि प्रभु यीशु मसीह को आदर बनाया है, मतलब उसको एक उदाहरण हमारे सामने है यीशु मसीह, और हमें यीशु मसीह को देखकर चलना है। यीशु मसीह जैसे चला वैसे हमें चलना है। लेकिन पृथ्वी भी यीशु मसीह को देखकर चलती है, और जैसा यीशु मसीह ने किया पृथ्वी ने भी वैसे ही किया। पृथ्वी ने भी वैसे ही किया। आपको पता है पृथ्वी को जब मनुष्य ने पाप किया तो मनुष्य को शापित नहीं किया गया। किसको शापित किया गया? पृथ्वी को, भूमि को शापित किया गया। भूमि को बोला गया कि तू, इसके कारण तू शापित है। भूमि शापित हो गई। बाइबल में ऐसा लिखा है, उसके वजह से वो क्या उगाने लगी? कांटे उगाने लगी। हाँ, आज हम देख रहे हैं कुछ भी जो है धरती पर वो उसके समय पे और उसके सही तरीके से वो नहीं हो रहा है। कभी ठंडी ज्यादा हो रहा है, कभी गर्मी ज्यादा हो रहा है, कभी बारिश ज्यादा हो रहा है, कुछ भी वो ठीक से नहीं हो रहा है। क्यों ठीक नहीं हो रहा है? क्योंकि पृथ्वी जो है वो बिगड़ चुकी है। पृथ्वी को शापित कर दिया गया है। पृथ्वी काम नहीं कर रही। किसके कारण? आपके और मेरे कारण, मेरे वजह से, आपके वजह से पृथ्वी शापित है। यीशु मसीह भी हमारे लिए पाप गिना गया। हाँ, हमारे लिए वो क्रूस पे चढ़ा गया, हमारे पापों के लिए वो मारा गया, हमारे लिए वो शापित हो गया ताकि हम आशीषित हो जाए। तो पृथ्वी भी यीशु मसीह के नक्शे कदमों पे चल रहा है। पृथ्वी भी अपने आप में वो शाप लेके चल रहा है। पृथ्वी को बोला गया है कि तू अभी से क्या करेगा? इनको अच्छी अच्छी चीजें मत दे, इनको काटे दे। इन्होंने क्या किया है? पाप किया है। इन्होंने पाप किया और ये लोग पसीना बहाएंगे, मेहनत करेंगे और फिर क्या होगा? उगाएंगे। तो ऐसे ही कर। पृथ्वी को बोला गया। पृथ्वी क्या कर रही है? प्रभु परमेश्वर की बातों को क्या कर रही है? सुन रही है। परमेश्वर की बातों को क्या कर रही है? सुन रही है। परमेश्वर की बातों को वो सुनती भी है। पुस्तक में अगर हम जाएंगे, अगर आप देखेंगे और 26वें वचन में पढ़ेंगे, 4 अध्याय 26 वचन, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 4:26। व्यवस्था विवरण। तो मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध साक्षी करके कहता हूँ कि जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम यर्दन पार जाने पर हो, उसमें तुम जल्दी बिल्कुल नाश न हो जाओगे और बहुत दिन रहने न पाओगे, किंतु पूरी रीति से नष्ट हो जाओगे। तो परमेश्वर ने क्या किया है? क्या किया है? आकाश को और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध में क्या किया है? साक्षी बनाकर खड़ा रखा है, गवाही बना के खड़ा रखा है।
खाली पृथ्वी आकाश सुनती भी नहीं है, लेकिन वो आपके विरुद्ध में साक्षी देने के लिए खड़ी है। वो आपके बारे में साक्षी देगी। तो पृथ्वी परमेश्वर की बातों को सुन रही है। परमेश्वर के जो परमेश्वर ने उससे कहा है कि तू साक्षी रहेगा इनके बीच में, तू साक्षी रहेगा पृथ्वी को। आकाश को और पृथ्वी को बोला गया तू साक्षी रहेगा। अगर यहोशू की पुस्तक में भी हम जाएंगे तो वहां पर भी लिखा है, यहोशू की पुस्तक उसका 24वां अध्याय और 27 वचन पढ़ेंगे। तब यहोशू ने सब लोगों से कहा, सुनो, यह पत्थर हम लोगों का साक्षी रहेगा, क्योंकि जितने वचन यहोवा ने हमसे कहे हैं उन्हें इससे सुना है, इसलिए यह तुम्हारा साक्षी रहेगा। ऐसा न हो कि तुम अपने परमेश्वर से मुकर जाओ। आमीन। तुम लोग अपने परमेश्वर से मुकर न जाए, इसके लिए यहोशू ने क्या किया, एक पत्थर को खड़ा किया और कहा कि ये जो पत्थर है ये गवाही देगा, ये साक्षी देगा, ये साक्षी रहेगा, क्योंकि जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा है ये इसने सुना है। पृथ्वी ने, वो चट्टान ने क्या किया है, सुना है, और वो साक्षी रहेगा। लोग कहते हैं कि दीवारों को कान होते हैं, मैं कहता हूं सारी सृष्टि को कान है। दीवारों को ही नहीं, पूरी सृष्टि को भी कान है, पूरी सृष्टि भी सुन रही है। लास्ट टाइम में हम लोग ने वचन को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, बराबर। तो कंट्रोल में रखो, क्योंकि पृथ्वी भी आपकी बातें सुन रही है। कंट्रोल में रखो अपने शब्दों को, क्योंकि सृष्टि भी आपकी बातें सुन रही है। बाइबल में ऐसा लिखा है, जो गुप्त में बोला जाएगा वो क्या होगा, वो सबके सामने लेकर आया जाएगा। तो पृथ्वी सुन रही है, पृथ्वी सुन रही है, पृथ्वी सुन भी नहीं रही है, आपके लिए साक्षी बन के खड़ी है। आप मुकर नहीं सकते। आप कल बोलोगे परमेश्वर के पास जाके, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है, हम बोलते हैं और हमको खुद को याद नहीं रहता है ना। बहुत मनुष्य हमारा, हमारे अंदर कमजोरी क्या है, हम खुद बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। लेकिन सृष्टि का ऐसा नहीं, वो भूलता नहीं है। उसको साक्षी बना के खड़ा रखा है, वो भूलेगा नहीं। वो हर बात को जो आपने गुप्त में बोला है, हाँ, छुप कर बोला है, जो कुछ भी आपने बोला है वो परमेश्वर के सामने साक्षी बनकर खड़ा रहेगा। तब मैं पृथ्वी के बारे में सोच रहा था, तो परमेश्वर के वचन से प्रभु ने मुझसे बात किया कि पृथ्वी जो है वो यीशु मसीह के ही नक्शे कदम पे चल रही है। जैसा यीशु मसीह चला वैसे ही पृथ्वी भी चल रही है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी जो कुछ भी सुना वो पृथ्वी पे किया, वही काम किया जो परमेश्वर पिता ने उससे कहा, वही यीशु मसीह ने भी किया। तो यीशु मसीह भी जो सुनता है वो करता है, पृथ्वी भी जो सुनता है वो करता है। लेकिन हम और आप मनुष्य है, वो बहुत सुनते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है। करते कुछ भी नहीं है। तो अगर आप पृथ्वी को देखो तो पृथ्वी एक ऐसे कार्य में है, अगर हम उसको एक रूप काल, अगर रूप काल देंगे, जैसे बाइबल में बहुत सारे बातों को रूप काल दिया गया है, वैसे हम पृथ्वी को भी एक रूप काल देंगे। हम सोचेंगे पिता जो है, परमेश्वर जो है, वो राजा है और वो सबसे अधिकारी है, सब में बड़ा है, अधिकारी है। और पृथ्वी जो है वो एक खजिनदार है। पृथ्वी क्या है, खजिनदार है। पृथ्वी खजिनदार है और हम सब उसके, वो जो अधिकार है उसके हम सब कौन है, बेटे, बच्चे, हम उसके बच्चे। तो परमेश्वर ने क्या कहा, हमें एक गिफ्ट दिया पृथ्वी को कि तुम यहाँ पर क्या करो, फूलो फलो और फैल जाओ, इस सारी सृष्टि को क्या करो, अधिकार में ले लो। तो आदम के पास वो अधिकार था सृष्टि के पर, वो सब कुछ खा सकता था, सब कुछ उगा सकता था, जो कुछ भी था उसके सामने रखा गया था। अपने आप क्या होता था, खेती उगती थी और क्या होता था, सब वो खा सकता था, हर एक फ्रूट वो खा सकता था, हर एक फल, हर एक तरकारी, जो कुछ वो चाहता था वो खा सकता था। लेकिन जब उसने पाप किया, तब वो जो भूमि है शापित हो गई और क्या किए, कांटों को उगाने लगी। तो वैसे ही सोचो, पिता ने एक खजीनदार को रखा है
और उससे कहा है कि तुझे इसको सब, मेरे बेटे को सब वो जो चाहता है उसको सब तुझे देना है, वो तुझ पर अधिकार जताएगा। लेकिन ये बेटे ने क्या किया, उस परमेश्वर का क्या किया, आज्ञा का उल्लंघन किया। उल्लंघन करने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, पृथ्वी को शापित कर दिया। फिर खजिनदार को बोला एक काम कर, अभी ये बेटे को कुछ मत दे, अभी जब तक तू, मैं तुझे बोलता नहीं हूं तब तक इसको कुछ मत देना, इसको कुछ मत देना, इस जो मैं बोलूंगा वही उसको देना, मैं बोलूंगा तो ही देना, वरना देना मत उसको। तो बेचारा खजिनदार कैसे खड़ा है, चुपचाप। जो कुछ भी पृथ्वी को बोला जा रहा है वो परमेश्वर मनुष्य को दे रहा है। जो कुछ भी पृथ्वी को परमेश्वर बोल रहा है वो बेचारा चुपचाप क्या कर रहा है, मनुष्य को दे रहा है। हम कभी कभी पृथ्वी के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, क्या ये बरसात, क्या ये कभी भी कोई भी वक्त में ये मौसम बदल जाता है, इतनी ठंडी आ जाती है, बरसात नहीं हो रही, तो बरसात को बोलते रहते हैं कि बरसात नहीं हो रही, बरसात नहीं हो रही। क्या ये, कभी कभी मैं खुद चिढ़ जाता हूँ, इतना गर्मी, ये क्या है, इतने गर्मी में आदमी कैसे जिएगा। हाँ, तो हम कई बार वो खजिनदार को डांटते रहते हैं, है ना। तो खजिनदार बेचारा बोलता है मैं क्या करूं, मैं तो वही करूंगा जो परमेश्वर मुझे बोलेगा, मैं तो वही करने वाला हूँ। तो जैसे यीशु मसीह ने सब कुछ सहा, सब कुछ सहा किसके लिए, पिता की आज्ञा को मानने के लिए सब कुछ सहा, वैसे पृथ्वी भी सब बातों को सह रहा है, सब बातों को सह रहा है। आप देखेंगे रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय, और वहां पर लिखा हुआ है पृथ्वी के बारे में 22 से 21, 22 आई थिंक। अपनी इच्छा से नहीं पर हम्म। आधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों को की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम्म। बस बस बस। हम्म। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन उस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप विनाश के दास्तव में छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। तो सृष्टि भी करा रही है, सृष्टि भी तड़प रही है, किस लिए तड़प रही है, किसके लिए तड़प रही है, सृष्टि भी तड़प रही है, सृष्टि का भी हालत खराब है, सृष्टि भी हमारे तरह हमारी वजह से परेशान है। आपको लगता है कि हमारा ही दुख बहुत बड़ा है, आपको लगता है हमारा ही समस्या बहुत बड़ा है, लेकिन आपकी वजह से क्या क्या हुआ है, सॉरी आप नहीं, मैं भी उसमें तो मैं और आप, हम हमारी वजह से बहुत कुछ हो रहा है। सृष्टि भी बेचारी करा रही है, सृष्टि भी तड़प रही है, सृष्टि भी करा रही है कि परमेश्वर के पुत्र लोग एक दिन आएंगे उसकी महिमा में। हाँ, वो लोग भी छुटकारा पाएंगे, उनका छुटकारा होगा तो मेरा भी छुटकारा होगा, सृष्टि का भी छुटकारा होगा। तो सिर्फ आपका ही छुटकारा नहीं है, सारी सृष्टि का भी छुटकारा है। और आगे भी पढ़ेंगे 8वां अध्याय, नीचे भी पढ़ेंगे 21। कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। 22। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। हम्म। और केवल वही नहीं पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की हम्म। बाट जोते हैं। हम्म। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, हम्म। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। क्योंकि हम्म। जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट बाट जोते भी है। जोते हैं। इसी रीति से बस 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 बस, तो 23, अगर 22 पढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती है, पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं, हम भी करा रहे हैं और सृष्टि भी करा रही है। तो सृष्टि भी ये देख रही है कि कब, जब परमेश्वर का संतान परमेश्वर यीशु मसीह आएगा और क्या करेगा, मनुष्य को अपने साथ में लेके जाएगा। तो सृष्टि भी तड़प रही है, सृष्टि भी
करा रही है। किसके वजह से? आपके और मेरे वजह से। हम देखते हैं कि सृष्टि भी वही कार्य कर रही है जो यीशु मसीह कर रहा है। सृष्टि ने अपने यीशु मसीह को अपना उदाहरण बनकर बना कर रखा है, और सृष्टि जैसा यीशु मसीह ने किया वो भी कर रहा है। वो भी चुपचाप परमेश्वर के उस वचन के अधीन में है। वो भी चुपचाप है, वो भी सुनता है। क्योंकि अगर आप देखो, जब यीशु मसीह नाव में था तो उसने क्या किया? जब बहुत तूफान आया तो उसने तूफान को क्या किया? चुप करा दिया। सृष्टि ने क्या किया? उसकी बात को जल्दी से मान लिया। जब यीशु मसीह गधे पे था और सब लोग कहे थे ओसन्ना ओसन्ना, तो फरीसियों ने कहा कि इनको चुप बिठाओ, ये लोग चिल्ला रहे, इनको चुप बिठाओ। यीशु मसीह ने कहा अगर ये लोग नहीं चिल्लाएंगे ना तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। सृष्टि चिल्ला उठेगी, उसका मतलब। अगर आप यूहन्ना को देखो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसके पास जब फरीसी लोग आए तो उसने कहा तुम क्या सोचते हो कि तुम अब्राहम की संतान हो? परमेश्वर अगर चाहेगा तो पत्थरों से अब्राहम की संतान को पैदा करेगा। क्योंकि सृष्टि बात मानती है। सृष्टि को अगर कहा जाएगा कि उसकी संतानों को पैदा करो तो वो पैदा भी कर सकती है, सृष्टि उसकी आराधना भी कर सकती है। लेकिन परमेश्वर सृष्टि को नहीं प्यार करता है। सृष्टि उसका सेवक है। लेकिन हम कौन है? हम कौन है? सृष्टि तो उसका सेवक है, उसका दास है। और वो दास जो स्वामी जो भी बोलता है दास सुनता है। लेकिन हम कौन है? हम उसकी संतान है। सृष्टि कभी भी उसकी संतान नहीं बन सकती। आप और मैं ही बन सकते हैं, लेकिन हमने उसकी आज्ञा कभी भी नहीं मानी। हमने उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते ही आए। परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह की तरह बने। जैसा सृष्टि ने यीशु मसीह को उदाहरण बना के रखा, वैसे हम भी यीशु मसीह को अपना उदाहरण बनाए। और जैसा यीशु मसीह ने उसकी आज्ञा का पालन किया, पाप का क्षमा हमें मिला। आदम ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप का प्रवेश हो गया। यीशु मसीह ने आज्ञा का पालन किया, छुटकारा हमारे बीच में आ गया। तो महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण क्या है? आज्ञा का पालन करना। परमेश्वर जो कहता है उसको पूरा करना। परमेश्वर जो कुछ भी कहता है उसको पूरा करना बहुत